जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का फास्ट रिवीजन। ये हमारे फास्ट मोड में होगा। केवल हम आपको इसमें आंसर बताएंगे, किसी प्रकार का कोई डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि पीएससी के एग्जाम सर पर है। चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो पहले देख लीजिएगा, समझ आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका समय बहुत अमूल्य है। आप अपना समय अच्छी जगह स्पष्ट कीजिए, अच्छे अच्छे जगह इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी जगह लगाइए और वीडियो को कंटेंट देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नवीन औद्योगिक नीति। हाँ, हम आज क्या करेंगे, तो हम आज उद्योग करेंगे, ठीक है। आज के जो एमसीक्यू में हम उद्योग करेंगे। उद्योग के साथ साथ कुछ और चीजें होंगी, ठीक है। जैसे उद्योग हो गया, उद्योग के बाद एक आएगा हमारा विद्युत और आधारभूत संरचना अर्थात विद्युत। तो उद्योग और विद्युत का प्रश्न संभवतः हम आज करने वाले हैं। नवीन औद्योगिक नीति 2019 से 24 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्टअप पैकेज की स्थायी पूंजी निवेश पर कितना प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है, तो उसमें दिया जा रहा है 30 से 50% का अनुदान मिल रहा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का, अपने सही बताना है आपको, सही का चयन करना है। छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर 22-23 में 5.02% है। ये बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर 22-23 में इसका योगदान है 18.67% है, ठीक है। वर्ष अवधि 18-19 से 22-23 तक विनिर्माण का सर्वाधिक योगदान रहा 18-19 में, ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि योगदान की प्रवृत्ति विगत 5 वर्ष में उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है। तो ये तीनों सेंटेंस हमारे कथन सही है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अधिकतम मार्जिन मनी का अनुदान कितना है, ठीक है। तो ये था हमारा 1.1550 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपया था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना लागत की अधिकतम सीमा कितनी है, वो है हमारा 50 लाख, ठीक है। 50 लाख इसकी अधिकतम सीमा है। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत ऋण सीमा कितनी है, ठीक है। ऋण सीमा इसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक, 10 लाख से 1 करोड़ तक, ठीक है। अब इसमें जो स्टैंड अप यूनियन में आपको ऋण दिया जा रहा है, इसमें केवल और केवल आपके एसटी, एससी और महिला पात्र होंगे। एसटी, एससी या फिर महिला, है ना, फीमेल, यही लोग पात्र होंगे, बाकी कोई भी इसमें पात्र नहीं होगा। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी की अवधि कितनी है, तो इसकी अवधि है 1/4/2018 से 23 तक, ठीक है। 18 से 23 तक इसकी अवधि है। परसगढ़ी एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र किस जिले में स्थित है, तो यह है हमारे कोरिया जिले में, ठीक है। परसगढ़ी एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र कोरिया में है। छत्तीसगढ़ में एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र आईआईडीसी की क्रियान्वयन नोडल एजेंसी कौन है, इसकी नोडल एजेंसी है सीएसआईडीसी, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। फास्ट मोड में देख रहे हैं ना, केवल आंसर बता रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय हमारे पास कम है। ई मानक की शुरुआत कब हुई थी, तो ई मानक की जो शुरुआत है वो 2019 में हुई थी, 1/10/2019 में। इस वीडियो से आपको ये फायदा होगा कि आप फास्ट तरीके से एक ही वीडियो को, एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट करके यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा बोर लगता है और हमने कुछ सेलेक्टेड प्रश्न लाए हैं जो आपको अधिक लाभकारी होंगे आपके लिए। अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर कहाँ स्थित है, अपैरल ट्रेनिंग सेंटर और डिजाइन जो सेंटर है वो बस्तर में है, वहाँ पे है, बस्तर में है। छत्तीसगढ़ में मूल धात्विक उत्पादन का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कितना है, सकल घरेलू में कितना योगदान है, तो ये है हमारे 66.23% का योगदान है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान की सीमा कितनी है, अनुदान की सीमा कितनी है, तो इसमें अनुदान की सीमा है 35%, ठीक है। अनुदान कितनी सीमा है, तो वो है 35%, 35%।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र बांस कला केंद्र कहाँ संचालित है? जगदलपुर, राजिम, महासमुंद या फिर बिलासपुर? इसका आंसर है जगदलपुर में। जगदलपुर में ये संचालित है। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कितने उत्पादन केंद्र संचालित हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? तो कितने संचालित हैं? 9 केंद्र संचालित है। छत्तीसगढ़ का कोर सेक्टर उद्योग नहीं है, मतलब मुख्य नहीं है। एल्यूमिनियम, ताप, सीमेंट या फिर उर्वरक? तो हमारा उर्वरक कोर नहीं है। बाकी सीमेंट के लिए हम हब है, ताप विद्युत भी है, और एल्यूमिनियम के लिए हमारे पास लगा है ना वहां पर बालको, ठीक है। और सीमेंट के लिए तो बहुत सारी कंपनियां हैं। यदि बलौदाबाजार की बात करें तो बलौदाबाजार एक सीमेंट हब कंपनी है। वर्ष 2019 में इज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा? ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्थान रहा था इसमें छठा स्थान था छत्तीसगढ़ में। इसमें छत्तीसगढ़ में सीपेट कहाँ स्थापित है? छत्तीसगढ़ में जो सीपेट है वो रायपुर में स्थापित है। ठीक है, सीपेट रायपुर में स्थापित है। और दूसरा जो सीपेट बनने वाला है वो कोरबा जिले में बनने वाला है ना, या फिर प्रस्तावित है। कोरबा जिले में प्रस्तावित है। यदि ग्राम पूछा जाए तो स्पीति का नाम है स्याही मुड़ा। स्याही मुड़ा, ठीक है, स्याही मुड़ा में, स्याही मुड़ा में। सही कथन का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य 2022-23 में विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति क्षेत्र की जो वृद्धि है वो 11.14% है। और ये जितना वृद्धि है या फिर ये जो विद्युत क्षेत्र है वो पूरे सकल घरेलू उत्पाद में 10.87% का हिस्सा रखता है। विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति क्षेत्र का विगत 5 वर्ष में वृद्धि उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है। सही है, ये भी सही, ये भी सही है। लास्ट लिख लीजिए, कालावधि 1819 में 1819 में और 22-23 में गैस और विद्युत आपूर्ति 2022-23 में सर्वाधिक रही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के सभी सही है। अगला प्रश्न, राज्य में विद्युत उत्पादन, ठीक है, राज्य में विद्युत उत्पादन 22 वर्षों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 22 वर्ष कहने का मतलब जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से कितने प्रतिशत की विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है वो बढ़ी है? तो कितनी बढ़ी है? वो बढ़ी है 119% बढ़ चुकी है। मतलब 100% से भी ज्यादा हमने उत्पादन करना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? स्वयं की क्षमता फिलहाल है हमारे पास 29.8.7 मेगावाट। स्टेट सेक्टर के किस ताप विद्युत क्षेत्र विद्युत गृह को सभी इकाइयों को डीकमीशन कर दिया गया है? ठीक है, तो हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व और मिनी माता। ठीक है, तो मिनी माता चल रहा है, हसदेव भी चल रहा है। डीकमीशन करने का मतलब है प्रकृति को देखते हुए, क्योंकि वहां ज्यादा धुआं धक्कड़ निकल रहा था, ज्यादा प्रकृति को नुकसान कर रहा था, इसलिए उसको बंद कर दिया है। इसको बंद कर दिया है? कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह को पूर्ण रूप से उसके सभी इकाई को बंद कर दिया गया है, इसको डीकमीशन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की जल विद्युत गृहों द्वारा किस वर्ष सर्वाधिक अधिकतम उत्पादन रहा? जल विद्युत की बात कर रहे हैं, तो ये 2020-21 में सर्वाधिक उत्पादन दिया। मुख्यमंत्री ऊर्जा प्रवाह का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री ऊर्जा प्रवाह का उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री ऊर्जा प्रवाह का उद्देश्य है विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करना। ठीक है, विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करना। कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 2022 तक कितने हितग्राही लाभान्वित हुए थे? कितने हितग्राही लाभान्वित हुए थे? तो वो थे 6,26,000। 6,26,000 हितग्राही लाभान्वित हुए थे। बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन योजना में कितने यूनिट तक की खपत में कोई शुल्क नहीं लगता? तो ये है हमारे 30 यूनिट तक यदि आप महीना का खर्च करते हो तो आपको इसका कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये हमारे केवल गरीबी रेखा वाले जो है उनको एकल बत्ती कनेक्शन दिया गया है।
राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत यूनिट कितनी है? प्रति व्यक्ति विद्युत खपत यूनिट है 1072 यूनिट, 1072 यूनिट। छत्तीसगढ़ के कुल विद्युत उपभोक्ताओं में सर्वाधिक संख्या किस प्रकार की उपभोक्ताओं का है? ठीक है, किस प्रकार के उपभोक्ताओं का है? तो वो घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक है। लेकिन राज्य विद्युत विक्रय की गई बिजली के सर्वाधिक मद में उपयोग की जाती है। जैसे हम जितना भी बिजली उपयोग करते हैं, ज्यादा तो घरेलू है लेकिन इसका उपयोग ज्यादा किस में किया जाता है, मतलब खपत किस में ज्यादा है, तो वो है औद्योगिक में। ठीक है, एक औद्योगिक में कई प्रकार के मशीनें हैं, गाड़ियां या फिर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हो गई, या फिर वहाँ बिजली बहुत सारे सामान है, पंखा, लाइट, ट्यूब, ये होते हो, एसी वेसी सब, है ना। तो औद्योगिक में अधिक उपयोग होता है, लेकिन अत्याधिक कनेक्शन किसको बांटा गया है? घरेलू को। लेकिन खर्च किस में ज्यादा होता है? औद्योगिक में। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेक्शन जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार से औद्योगिक बिजली और उद्योग से प्रश्न पूछने की संभावनाएं रहती है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।